नमस्कार, मैं प्रीति द्विवेदी पाठक एडवोकेट संयुक्त अधिवक्ता महासंघ हरदोई महिला प्रकोष्ठ की सचिव आप लोगों के सामने आज जिस विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ वो विषय है 20 लाख करोड़ में मध्यवर्गीय परिवारों और वकीलों का कितना हिस्सा। इस महामारी के दौर में सरकार ने अपना ज़्यादातर खजाना सिर्फ मजदूरों, प्रवासी मजदूरों और किसानों पर लुटाया है और मध्यवर्गीय परिवारों की उपेक्षा की है। अभी भी बहुत से मध्यवर्गीय परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकार द्वारा दी गई एक भी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है, चाहे वो पैसा हो, गैस हो या राशन। ऐसे लोगों की सूची बनाकर सरकार को तत्काल कम से कम 2000 रुपये प्रतिमाह उनके खाते में डालने चाहिए और जब तक ये समस्या रहती है तब तक इसको चालू रखना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि 130 करोड़ जनता उनकी है, लेकिन वो 130 करोड़ जनता के नहीं हैं, वो सिर्फ मजदूर, प्रवासी मजदूर और किसानों के हैं। इस महामारी में मध्यवर्गीय परिवार गरीब बन चुका है और गरीब व्यक्ति मध्यवर्गीय परिवार बन चुका है। उनके बच्चे जो कई सालों से अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे थे, अगले सेशन में उन स्कूलों में पढ़ाने की स्थिति में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत उन्होंने जो जमा किया था वो 3 महीने में खर्च हो चुका है। अब उनके सामने अगले सेशन की किताबों व फीस के पैसे चुकाने के लिए धन नहीं बचा है और चूंकि लगभग 2 माह में क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, इसलिए बीच में बच्चों का स्कूल बदलना बच्चों के हित में नहीं है। यदि वो स्कूल बदलना भी चाहें तो वह अपने बच्चों का एडमिशन किस स्कूल में कराएं। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूलों में तो इतनी शर्तें लगी हुई हैं कि बिना सरकारी नौकरी वालों के प्रवेश होना लगभग असंभव सा होता है। इसलिए सरकार को इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूलों के नियमों में ढील देनी चाहिए और हर कक्षा में कम से कम 25% सीट बढ़ानी चाहिए, जिससे मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे उसमें एडमिशन ले सकें और बच्चों की पढ़ाई बिना माध्यम बदले सुचारू रूप से चल सके। और इसके अलावा सरकार को पिछले 3 महीनों की फीस जो लगेगी वह फीस सरकार को देनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि वो देश के मुखिया हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मुखिया चाहे वह परिवार का हो या देश का, अपने परिवार के प्रति समानता का भाव नहीं रखता। उस परिवार में प्यार और सद्भाव हमेशा के लिए मिट जाता है और मोदी सरकार इस महामारी में सिर्फ गरीबों के घर भर रही है और मध्यवर्गीय परिवार दिन प्रतिदिन आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है और इसलिए गरीब परिवार और मध्यवर्गीय परिवार के बीच में एक नफरत और द्वेष की खाई पनपती जा रही है, जो मोदी सरकार के चहेतों के लिए अच्छी नहीं है। मजदूर और किसानों की समाज के बीच में रहना है और न कि मोदी जी के साथ। जब कोई मुसीबत आती है तो समाज ही साथ देता है, देश का पीएम नहीं। अच्छा पिता वही होता है जो अपने सभी संतानों के साथ समानता का व्यवहार करे और सबको समान अधिकार दे, और अच्छा पीएम वही कहलाता है जो मुसीबत के समय जनता के हर वर्ग के साथ खड़ा हो, न कि सिर्फ अति गरीब के साथ। और अब एक अधिवक्ता होने के नाते मैं देश के पीएम से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए क्या किया है, क्योंकि अधिवक्ता न तो मजदूर है, न किसान है, न प्रवासी मजदूर और न लघु उद्योग वाला और न बड़े उद्योग वाला। वह सिर्फ अधिवक्ता है और हर महीने कमाकर पूरे आत्मसम्मान के साथ जी रहा था, लेकिन इस महामारी में उसे 3 महीने से घर बिठा रखा है। अब जब कचहरी खुली है तो कचहरी तो खुली है, लेकिन कचहरी में कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे किचन तो खुली है लेकिन उसमें खाना नहीं बना सकते। अधिवक्ता जिंदगी को दांव पर लगाकर और अपने वाहन का खर्चा करके कचहरी तो जाता है, लेकिन कचहरी में कोई काम न होने के कारण 2-3 घंटे में मायूस होकर वापस लौट आता है। सरकार समझती है कि वकील बेवकूफ़ है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं बता दूं कि वकील वह व्यक्ति है कि एक सेंटेंस में पूरी कहानी बनाने का दिमाग रखता है। ये कचहरी सिर्फ इसलिए खोली गई है जिससे वकीलों की आर्थिक सहायता की मांग बंद हो जाए। मेरी ये मांग है कि कचहरी 30 जून तक पूरी तरह से बंद की जाए और केवल रिमांड आदि के मामलों की सुनवाई हो, वकीलों की आर्थिक सहायता की जाए। इस संबंध में मेरा एक सुझाव भी है। मेरा सुझाव के हिसाब से आर्थिक मदद इस हिसाब से होनी चाहिए। 0 से 5 वर्ष तक 3000, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के रजिस्ट्रेशन को 4000, 10 से 15 वर्ष के रजिस्ट्रेशन को 5000, 15 से 20 के रजिस्ट्रेशन को 6000 और 20 से 25 वर्ष तक के रजिस्ट्रेशन को 7000 और 25 से ऊपर के रजिस्ट्रेशन वालों को 8000 रुपये की आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। इससे इनकम टैक्स पेई और किसी भी पैनल का वकील होने पर यह सहायता नहीं मिलना चाहिए। इससे किसी के साथ पक्षपात भी नहीं होगा और जिन्हें आवश्यकता नहीं है उन्हें मिलेगा भी नहीं। अगर अधिवक्तागण मेरे सुझाव से सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। सरकार इस जिम्मेदारी को बार काउंसिल पर न टाले, क्योंकि बार काउंसिल तो वैसे ही अधिवक्ता के मरने पर 5 लाख रुपए और बीमार होने की स्थिति में 10,000 रुपए देती है। महामारी के दौर में ये सहायता सरकार को
1200 करोड़ में से करनी चाहिए, वरना आगामी चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बार काउंसिल अगर स्वेच्छा से अगर वकीलों की मदद करना चाहे और सरकार को उसमें अपना सहयोग करना चाहे तो वो सब कर सकती है, लेकिन सरकार को उसके लिए उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मोदी जी ने मुझे ये कहने के लिए मजबूर कर दिया है कि जो व्यक्ति जिस कैटेगरी का होता है वह उसकी समस्याओं को बेहतर समझ सकता है। अगर हमारा प्रधानमंत्री एक वकील होता तो वो हमारी समस्याओं को बेहतर समझ सकता है। नमस्कार।